से ऐसे हालात हो गए कि 16 दिन नहर आती है और कभी 24 कभी 28 दिन नहर नहीं आती है। तो आप स्वयं इस बात को सोच सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी संकट हमारे रेवाड़ी के अंदर है। और ये हालात तो सर्दियों के अंदर थी, अब तो गर्मी आने वाली है। नमस्कार दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज बात करेंगे शहर की पेयजल व्यवस्था की। लगातार अनेक आंदोलनों के बावजूद आज तक दक्षिण हरियाणा में सिंचाई तो दूर पेयजल की व्यवस्था जिम्मेदार नहीं कर पाए हैं। मसले विधानसभा से लेकर संसद तक में गूंजे, लेकिन आज भी यहाँ की जनता पानी के लिए जूझ रही है। वर्ष 1977-78 में जवाहरलाल नेहरू कैनाल अर्थात जेएलएन कैनाल से दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के दावे हुए, कुछ लाभ भी मिला, लेकिन आज तक पूरी तरह से लाभ नहीं मिलने के कारण लोगों की प्यास तक भी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है। बीते दिनों की बात करें तो विधानसभा में एक बार फिर से मुद्दा उठाया गया कि रेवाड़ी में नहर महज 16 दिन आती है, बाकी दिनों बंद रहती है। इसके चलते एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल की सप्लाई हो पाती है। करीब 7 साल पहले अधिकारियों की बैठक के दौरान दावा किया गया कि एक अतिरिक्त वाटर टैंक बनाकर शहर में पेयजल की किल्लत को दूर किया जाएगा, क्योंकि रेवाड़ी की बात करें तो भंडारण क्षमता नहीं होने के चलते पेयजल की समस्या रहती है। 7 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज तक जमीन का निर्धारण नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि पेयजल समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ते ही फिर से समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को दो चार होना पड़ता है। अब जन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बीते करीब 3 साल के दौरान 33 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत मिले, लेकिन उस पैसे को खुट-बुट कर दिया गया। जब जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो बताया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को पैसा दिया जाने के चलते इसका सदुपयोग नहीं हो पाया। अब अमृत 2 योजना के तहत कुछ समाधान किया जाएगा। शहर में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए आखिर अधिकारियों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हमने इसको लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर कालेका व लिसाना जल घर को आपस में जोड़कर कुछ हद तक पेयजल समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अमृत 2 योजना शुरू होगी उसमें अतिरिक्त वाटर टैंक बनाकर लोगों को स्थायी समाधान देने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जब जब पारा बढ़ता है दावे भी किए जाते हैं, आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का समय बीतता है लोग व अधिकारी भी इस मसले को भूल जाते हैं। 7 साल बीतने के बाद भी आखिर शहर की जनता को पेयजल की समस्या से निजात क्यों नहीं मिल सकी, ये यहाँ के अधिकारियों व जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा उसका कै भाग का उत्तर है? नहीं श्रीमान जी, कै भाग का उत्तर है, प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष जी, वैसे तो मंत्री जी भी रेवाड़ी जिले से ही हैं और इनके तो संज्ञान में होगा ही कि रेवाड़ी के अंदर एक दिन छोड़कर पानी आता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 24 दिन नहर आया करती थी, और जब सरकार के अंदर बदलाव हुआ तो 16 दिन नहर आती थी और 16 दिन फिर नहीं आती थी। पर पिछले 1.5 साल से ऐसे हालात हो गए कि 16 दिन नहर आती है और कभी 24 कभी 28 दिन नहर नहीं आती है। तो आप स्वयं इस बात को सोच सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी संकट हमारे रेवाड़ी के अंदर है। और ये हालात तो सर्दियों के अंदर थी, अब तो गर्मी आने वाली है। मेरा तो मंत्री जी के आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहना है कि भाई जो ये जल संकट है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और अभी रेवाड़ी के अंदर 2 ही वाटर टैंक हैं और जो पूर्ति शहर की पूरे की नहीं कर पाती, और सरकार ने अपनी तरफ से ही 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और वाटर टैंक बनाने के लिए। एक का तो काम चल रहा है और गोकलगढ़ और कालाका के अंदर जो वाटर टैंक बनने थे दोनों ही ग्राम पंचायतों ने जमीन देने से मना कर दिया। और अब सरकार की तरफ से पिछले दिनों में ये जवाब आया था कि हम ऑल्टरनेट लैंड ढूंढ रहे हैं। तो मेरा तो यही है आपके माध्यम से कि कब तक हमें ये ऑल्टरनेट लैंड है ये मिल जाएगी और वाटर टैंक बन जाएगा।